एक लड़की जो एक समय अपने प्यार के लिए तरसती थी और वही लड़की जब कामयाब हो गई तो उसी इंसान को भूल गई जिसने उसे सहारा दिया था। लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़ा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। लेकिन दिया, मेरी बात तो सुनो। अर्जुन बार बार दिया को पुकार रहा था, लेकिन दिया उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अर्जुन हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर रिया को मनाने चल देता है। इधर रिया आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर रिया सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी मीना जी उसके पास आती हैं। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। अर्जुन से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी। रिया यह कहकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। मीना जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती हैं। रिया की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। तभी डोरबेल बजती है। मीना जी गेट खोलती हैं तो सामने अर्जुन खड़ा था। आंटी जी, रिया है क्या? मीना जी उसे ड्राइंग रूम में बैठाती हैं और पूछती हैं, बेटा क्या बात हो गई? वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मीना जी के हाँ कहने पर अर्जुन रिया के कमरे में चला जाता है। अचानक अर्जुन को देखकर रिया और जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अर्जुन बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आखिर में अर्जुन इतना कहकर चला जाता है, रिया आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन याद रखना मैंने कुछ गलत नहीं कहा और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। आगे की कहानी। दरअसल अर्जुन और रिया की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। रात का समय था। रिया अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। अर्जुन पास ही बैठा था। रिया ने अर्जुन से पूछा, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कब आएगी? अर्जुन ने कहा, इतनी रात में जाना सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहें तो सुबह तक मेरे घर रुक सकती हैं। वहाँ मेरी माँ है, आप सुरक्षित रहेंगी। रिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अर्जुन के घर चली जाती है। अगले दिन अर्जुन ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दी। धीरे धीरे अर्जुन और रिया एक दूसरे को पसंद करने लगे। रिया की नौकरी में प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, वह एक अच्छे अपार्टमेंट में रहने लगी। धीरे धीरे उसका रहन सहन बदल गया। इधर अर्जुन दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन अर्जुन ने रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा, रिया मेरे साथ दूसरे शहर चलो। लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यहाँ की जिंदगी छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यह सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ। सच्चाई, रिया अब जिस लड़के के साथ घूम रही थी वह सिर्फ उसके पैसों के पीछे था। एक दिन उसने रिया को बुलाकर उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह रिया अपनी जान बचाकर घर पहुंची। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अर्जुन का सच्चा प्यार खो दिया। वह तुरंत अर्जुन से मिलने निकल पड़ी। लेकिन जब वह अर्जुन के घर पहुंची तो उसे पता चला कि रास्ते में अर्जुन की कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में अर्जुन और उसकी माँ मीना जी दोनों की मौत हो गई। यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अर्जुन ने उसे सहारा दिया था वही उसकी वजह से हमेशा के लिए चला गया। रिया रोते हुए घर लौटी और अपनी माँ से कहा, मम्मी चलो गांव वापस चलते हैं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। और दोनों गांव लौट गए। रिया को उस दिन समझ आया कि असली प्यार वही था जो अर्जुन करता था। जिस इंसान ने उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, उसी को उसने अपने घमंड और गलत फैसले की वजह से खो दिया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अर्जुन और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे और रिया के पास सिर्फ पछतावा बचा था। कहते हैं सच्चे प्यार की कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए, क्या रिया ने सच में बहुत बड़ी गलती की?